गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नेम मैथ्स 2.0। बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। SIR के लिए बहुत बिजी थे हम लोग, मुकम्मल हो चुका है लगभग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। देखा जाए, इससे पहले हम लोग जो भी मेंसुरेशन में ये ज्योमेट्री में पाइथागोरस पढ़े हैं लोग, उससे पहले सिमिलरिटी पढ़े हैं लोग, उसी सब का जो नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज, उससे बेस्ड ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक बातें समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। तो कुछ बेसिक बातें सुन लो लोग कि जैसे जैसे चीज़ों की जरूरत पड़ी वैसे वैसे कुछ ना कुछ इन्वेंशन होते गया। अंग्रेजी में कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, कि जो भी दरियाफ्त जो है ना, वो जरूरत जो है ना, दरियाफ्त की माँ होती है। कि अगर जरूरत पड़ा क्या कि दरिया पार करनी है हम लोगों को, ठीक है, तो कश्ती बना, और आसानी से पार करना है तो ब्रिज बन गया। जरूरत महसूस हुआ तब नहीं सब हुआ। ठीक है, तो उसी तरह मैथ्स जो है BC से स्टार्ट है। पुराना जो पाइथागोरस वगैरह है लोग, ये लोग BC मैंने बिफोर क्राइस्ट, उससे पहले से ग्रीक मिथोलॉजी में मैथ का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, तो उस वक्त की बात है। सपोज एक चीज ज्योमेट्री में हम लोग जो ट्रिग्न में ये पढ़े हैं लोग, पाइथागोरस में क्या होता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, अगर कोई दो साइड पता है हम लोग को ना, तो तीसरा निकाल सकते हैं। कोई भी दो साइड अगर पता है तो तीसरा, अगर बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेनस निकाल पाएंगे। ये पढ़े हम लोग, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, या कोई दो पता है हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि हम लोग को कोई एक साइड पता है ना, तो हम लोग कोई दूसरा या तीसरा निकाल सकते हैं। ये अब समझ लो कि ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं था, तो ये पॉसिबल कहाँ किया गया, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक वर्टिकल पिलर है या कोई टावर है, बहुत ऊंचा टावर है, उस पर चढ़ के उसको माप पाना पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट है, टफ है। तो उस वर्टिकल पिलर को, पोस्ट को या टावर को मापने के लिए जमीन पे खड़े खड़े हम लोग उसको माप दें तो कितना मजा आएगा। तो सब मान लो कि ये एक वर्टिकल पोस्ट है, बहुत ऊंचा है, इसको मापना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ खड़े हैं सपोज, तो इसको तो माप सकते हैं, जमीन पर तो माप ही सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। तो अगर ये लेंथ हम लोग को पता है तो हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी चीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, अभी थोड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना है उसका डिटर्मिनेशन करना मुश्किल नहीं है। अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, लेजर लाइट हो गए, लेजर लाइट मारेंगे या बहुत सारा मशीन है, उसको जैसे सेट करेंगे यहाँ पर, वो एंगल बता दे कितना डिग्री का एंगल है, तो आराम से इसका हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी सब चीजों को कि ये एक साइड का लंबाई पता है तो दूसरा साइड निकाल लेंगे हम लोग, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, उससे पहले कुछ और बात है। जो नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब क्या होता है, थ्री होता है, सभी जानते हैं थ्री। गोनो माना होता है साइड्स, पेंटागोन, हेक्सागोन, गोन मींस क्या, साइड्स। तो थ्री साइड्स। अब मेट्री में जानता है तो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट, तीन साइड्स का मेजरमेंट, माने इसका ताल्लुक ट्रायंगल से है। ट्रिग्नोमेट्री का ताल्लुक जो है पूरा का पूरा किस चीज से है, ट्रायंगल से है, मुसल्लस से, और स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल से। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी दूसरे ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल के अलावा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा, लेकिन फिलहाल 10th क्लास में जो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उसी से रिलेटेड सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, स्पेशली समझ लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो तीनों साइड्स हैं उसी से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें जो फॉर्मूला इन्वेंशन हुए हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC। ठीक है, यहां पे एक और ट्रायंगल है, ध्यान दो थोड़ा सा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा है, PQR। एक और ट्रायंगल लेते हैं लोग, ये X, ये Y, ये Z। तीन ट्रायंगल्स तुम लोग देख पा रहे हो, तीनों ट्रायंगल्स जो है आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है, कोई बोल पाएगा, व्हाई दिस थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। शक्ल सूरत एक जैसा, ये काफी नहीं है बोलना, इक्वी एंगुलर है। वेरी गुड, क्या तीनों ट्रायंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है।
ये एंगल जो है सेम टू सेम ये एंगल है, मैं बनाया हूं, ठीक है, ये भी है, और इस एंगल के बराबर ये एंगल है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये तीन हो जाता है, ये तीनों एंगल जब आपस में बराबर हैं तो ये सिमिलर हुए, तीनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपस में, सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स के रेशियो क्या होंगे, साइड प्रोपोर्शनल होंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। पर क्या है लोग, प्रोपोर्शनल मतलब क्या, साइड के रेशियो बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल, दो ही को मैं ले रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल में हम साइड का रेशियो अगर निकाले, यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर ए बी हो गया, हाइपोटेनस बी सी हो गया, जितना होगा उतना ही यहां पर भी होगा पी क्यू बाई पी आर, और उतना ही इसमें भी होगा एक्स वाई बाई एक्स जेड। ये जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, उनके साइड का रेशियो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, कि परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिया हम, कुछ और भी ले सकता है लोग, बेस हाइपोटेनस ले सकता है लोग, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस ले सकता है लोग, कुछ भी ले सकता है लोग, सब आपस में क्या हो रहे हैं, सब आपस में बराबर हो रहे हैं। तो इसको एक नाम दे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या, कि अगर ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं, प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी सिमिलर हैं, तो साइड का रेशियो बराबर हो रहा है, तो उन्हीं रेशियो को हम लोग नाम दे देंगे, क्या ये किस चीज का रेशियो है, किन किन साइड का रेशियो है ये बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लोग, उसको एक नाम देते हैं लोग साइन थीटा। क्या नाम दे दिए, अब साइन थीटा क्या है भाई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी का सिमिलर जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, यहाँ पर जो रेशियो हो रहा है वो सेम रेशियो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे अगर सिमिलर हैं तो वो रेशियो बराबर होगा। तो उस रेशियो का नाम क्या दे दिए हम लोग, साइन। तो व्हाट इज साइन, कोई पूछे व्हाट इज साइन, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज साइन, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। फिलहाल यहाँ पर साइन को मैं SINE लिखा हूँ, ये फुल फॉर्म है, पूरा साइन का स्पेलिंग यही है। इसको जब हम लोग नॉर्मली यूज करेंगे तो साइन SIN लिखेंगे, साइन, साइन थीटा। अब व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज एंगल ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये कभी अकेले नहीं आएगा, अपने साथ एक एंगल लेके आएगा। अब एंगल क्यों लेके आएगा उसके बारे में अभी बताऊंगा, फिलहाल हम लोग और बात समझ लेते हैं। ये थीटा के बारे में हम अभी जस्ट बताएंगे, ये थीटा क्या कर रहा है, क्यों आ रहा है थीटा, ये एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, तो जैसे एक बात बताएंगे। यहाँ पर किस चीज का रेशियो निकाले हम लोग, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का, लेकिन वो रेशियो बेस एंड हाइपोटेनस से भी हो सकता है। बेस हाइपोटेनस, यहाँ बेस क्या है, बेस AC है, हाइपोटेनस BC है। यहाँ बेस क्या है, QR है, हाइपोटेनस PR है। यहाँ क्या है, YZ है, हाइपोटेनस XZ है। ये सब आपस में बराबर हैं, तो बेस का और हाइपोटेनस का जो रेशियो ले रहे हैं तीनों ट्रायंगल में बराबर हैं, तो उसको भी एक नाम दे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या नाम दिया गया है, cos थीटा, कोसाइन बोलते हैं उसको, cos को साइन थीटा, ये बेस बाई हाइपोटेनस है, कोसाइन बोलते हैं। लेकिन कोसाइन लिखेंगे लोग नहीं, फिलहाल स्टार्टिंग वे में हम लोग हैं, इनिशियल स्टेज में लोग, इसलिए पूरा नाम बता रहा हूँ। उसको क्या लिखेंगे लोग, अगर शॉर्ट में लिखेंगे लोग। ये किस चीज का रेशियो होगा, तुम लोग बस इतनी बातें याद रखेंगे। साइन क्या है, किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कोसाइन क्या है या कोस क्या है, बेस और हाइपोटेनस का। तो एक चीज और बच गया, परपेंडिकुलर बेस बच गया। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर कौन है, AB बाई AC, यहाँ पर PQ बाई QR, यहाँ पर क्या होगा XY बाई YZ। ये सब क्या है, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, सब आपस में बराबर होंगे। तुमको क्या नाम दे दिया गया है, टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट थीटा, लेकिन ये T बाई B है। टेंजेंट और कोसाइन इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे लोग, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये चलिए ये साइन, SIN साइन, ये कॉस है, क्या ये कॉस है, ये क्या हो गया, टेन हो गया, साइन कोस टेन। ठीक है, साइन क्या है, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो है। कोस क्या है, तो बेस हाइपोटेनस का रेशियो है। और टेन क्या है, टेन तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है। ठीक, ये सारे रेशियो का इस्तेमाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ये चीजें हैं।
अब थोड़ा सा हम समझते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। ये फिर मैं आऊंगा इस पे, ये साइन क्वेश्चन पे फिर आऊंगा, ठीक है। कहां से वो आया है, कहां से वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो बताने के लिए इतना किया गया। फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो साइन में जो थीटा है वो क्या है, समझ लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल स्पेशली, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हो गया, मान लो कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब एंगल ऑफ रेफरेंस जो साइन कोस टेन है वो किसी ना किसी एंगल का साइन है, मैंने इस एंगल का साइन क्या होगा, या ऐसे पूछ सकता है कि इस एंगल का साइन क्या होगा। तो जिस एंगल का साइन पूछ रहा है वो एंगल वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। सपोज ये एंगल जो है इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, मतलब इस एंगल का साइन निकालना है कि इस एंगल के हिसाब से साइन का वैल्यू क्या होगा। यही इंपॉर्टेंट बात है, समझो इसको तो डीप में। अब जिस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस लिया है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा जो है एंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं उसको, याद रहेगा, एंगल ऑफ रेफरेंस। यहां पर एक बहुत अहम बात कि अब तक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, इससे फर्क नहीं पता था। हालांकि पाइथागोरस में हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि मैंने प्रूवन फैक्ट नहीं है कि जो छोटा होगा वो बेस होगा, ऐसी बात नहीं है, बस पाइथागोरस को प्रूफ करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया था मैं। तो वहां पर हम लोग छोटा वाले को बेस समझते थे, बड़ा वाले को परपेंडिकुलर, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट था, मैंने वो जरूर, मैंने एकदम प्रूवन फैक्ट है कि इससे लड़ जाओगे उस बात पे, ऐसी बात नहीं है, बस वो समझाने के लिए, समझने के लिए वो बातें मैं बताया था। लेकिन इससे पहले हम लोग कहीं भी थे, मेंसुरेशन में थे या ज्योमेट्री में थे, कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है उससे फर्क नहीं पता था, ठीक है, वाकई फर्क नहीं पता था। लेकिन अब फर्क पड़ेगा। अब जिसको मन उसको हम लोग बेस नहीं बोल पाएंगे, जिसको मन उसको परपेंडिकुलर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाइपोटेनस अभी भी फिक्स है, हाइपोटेनस जो है पहले भी फिक्स था, अभी भी फिक्स्ड है। कौन होगा हाइपोटेनस बता दो, 90 के जो सामने है, जो सबसे बड़ा है वही हाइपोटेनस है, उसमें कोई तरमीम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं लोग। लेकिन परपेंडिकुलर बेस इधर उधर हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। तो अब बेस कौन होगा, तो एंगल ऑफ रेफरेंस से जो टच है वो बेस होगा, यानी कि एंगल ऑफ रेफरेंस अगर यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा भाई हम लोग का, याद रहे थे, जब ये बेस होती है क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अगर तुमको बोल दिया जाए क्या कि तुम निकालो इस एंगल के हिसाब से, मान लो ये अल्फा हो गया, अल्फा का साइन निकालो या कोस निकालो, टी निकालो। अब एंगल ऑफ रेफरेंस कौन हो गया हम लोग का, ये अल्फा हो गया, मान लो ये पी क्यू आर। तो अब कोई बताएगा हमको अब बेस कौन है, पी क्यू बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस कौन हो जाएगा, पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस फिक्स है। तो क्या समझे लोग कि एंगल ऑफ रेफरेंस में जो टच है, एंगल ऑफ रेफरेंस जो बना है वो हाइपोटेनस से और एक साइड से मिलकर बना होगा। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, जिस एक्स्ट्रा साइड से मिलकर बना है वही साइड क्या है, बेस है। याद रखिएगा ये बात कि एंगल ऑफ रेफरेंस में एक तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। देखो ये एंगल बना है, देखो एंगल ऑफ रेफरेंस बना है, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ये 90 डिग्री जो है एंगल ऑफ रेफरेंस में नहीं आएगा, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे लोग। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों एंगल जो बने हैं हाइपोटेनस होते हैं, वो कॉमन एज, ये लाइन है, कॉमन आर्म है। या तो ये होगा, अगर इसकी बात करें तो ये लाइन होगा, ये बेस हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये लाइन बेस हो जाएगा। तो क्या ये बात तय है, समझ में आ गई बात कि बेस कौन होगा। अब तो जो भी एंगल ऑफ रेफरेंस में टच है वो बेस होगा, असम में आई। तो एंगल ऑफ रेफरेंस बहुत अहम है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, साइन थीटा निकाल रहे हैं तो क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बताओ, इस एंगल के हिसाब से ये तो बेस हो गया, ए बी है। अरे वो तो हाइपोटेनस फिक्स है, क्या कर रहे हैं लोग, इस एंगल के हिसाब से तुमको परपेंडिकुलर साइन थीटा, थीटा का साइन निकाल रहे हो लोग, तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, ए सी। अगर मैं बोल दूं कि कोस थीटा निकालो, मैंने उसी एंगल का कोस निकालो, तो कोस क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है कोस, बी बाई एच, बेस और हाइपोटेनस होता है। तो बेस कौन है, इतना कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। इसमें जो टच है वो बेस होगा, बीसी हो जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स है, एसी। तुमको बोला जाए टेन निकालो, टेन थीटा निकालो, क्या करोगे लोग, पी बाई बी हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, ए बी है, बेस बी सी है। लेकिन अगर इसमें आ जाए तो, अगर तुम बोला जाए क्या, तुम साइन अल्फा निकालो, साइन अल्फा क्या निकालो, कैसे निकालोगे,
अभी भी साइन का मतलब पी बाई एच ही है, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ही रेशियो है। अब तुमको डिसाइड करना है कि which one is perpendicular and which one is base. According to angle of reference, this one is base and this is perpendicular. Perpendicular क्या होगा? QR. पागल है लोग का? PQ PQ कर रहा है लोग। QR और हाइपोटेनस फिक्स है PR. कोस अल्फा क्या होगा? B बाई H होगा। तो अल्फा के साथ बेस कौन है? PQ है और PR हाइपोटेनस है। तुमको 10 निकालना है, 10 अल्फा निकालना है, तो P बाई B होगा। बोलो अजगर, परपेंडिकुलर अल्फा जैसा परपेंडिकुलर कौन है? बोलो जल्दी। QR बेस PQ। बोलो क्या बोलिए? बोली हो तो बोलो, जल्दी बोलो कि उसको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ बोल भी नहीं किया। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई? एकदम मामूली बात है, एकदम मामूली सा चीज है। ये अगर समझ जाओगे लोग तो आगे बहुत काम करेगा। एकदम मामूली चीज है, इस पर इतना टाइम नहीं जाना चाहिए सर। ठीक है, उसके बाद अब कुछ और बातें आगे बढ़ते हैं लोग। अब फॉर्मूला में आते हैं लोग हम लोग। अब हम लोग फॉर्मूला में आते हैं लोग। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ये क्या है? ये फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं लोग? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये रेशियोज हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला को एक जगह करते हैं, ध्यान दो। साइन थीटा, थीटा ही लेते हैं, वहां एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं है तो थीटा लेते हैं, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा मतलब क्या हुआ? P बाई बी। कोस थीटा मतलब क्या हुआ? P बाई एच, सॉरी, कोस थीटा B बाई एच एंड टेन थीटा P बाई बी। ठीक है, एक बात अब यहाँ पे और समझते हैं, इनवर्स रेशियो समझते हैं। ये तो नॉर्मल रेशियो हो गया, अब इसका इनवर्स रेशियो समझते हैं। इनवर्स रेशियो, यहाँ तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ले रहे हैं, लेकिन क्या उसको उलट नहीं सकते हैं? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर ले लिए तब उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो उसका नाम चेंज हो क्या होगा? तो साइन बदलेगा कोसेक में। साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक। थीटा क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा H बाई P। अभी कोसेक क्या है? तो ये कोसेकेंट है। क्या ये? इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं लोग? कोसेकेंट। कोसेकेंट बोलते हैं लोग। कोसेक को क्या बोलते हैं लोग? अब कोसेक क्या है? किसका उल्टा है? साइन का इनवर्स है। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। देखो P बाई एच है, वहां पर H बाई P हो गया। यहाँ पर B बाई एच था ना, अगर वो H बाई B हो गया तो उसका तो अलग नाम देना पड़ेगा। तो कोस का उल्टा क्या होगा? सेकेंट होगा, सेक होगा, सेक थीटा। तो हम क्या बोलते हैं लोग? सेकेंट। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होगा? अगर मान लो ये B बाई P हो गया तो टेन का उल्टा कोटेंजेंट होगा। कोट, एक्चुअली यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। क्या लिखते हैं इसको? कॉट क्या है भाई? तो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट है। ये बात समझ में आई? अब यहां पर तुम लोग को ये 6 रेशियो याद रखना है लाइफ टाइम। यकीन जानो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं तो सिर्फ इस 6 फॉर्मूला पर बन जाएगा। 6 फॉर्मूला याद आएगा, झट से बना पाओगे लोग। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी बातें। अच्छा, इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न इनटू परफेक्टली ब्लैक या थ्रू प्रॉपर ब्रश। क्या? अब इतना मुश्किल चीज नहीं कि इसको याद रखने के लिए हम लोग को लाइनिंग चाहिए। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, या ऐसे देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे क्या निकल गया? एस मतलब साइन, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P बाई एच। सी मतलब कॉस थीटा इजकल टू B बाई एच। देखो B बाई एच एंड टेन थीटा इजकल टू P बाई बी। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये लाइन की जरूरत पड़ेगी इसको याद रखने के लिए। अगर जरूरत पड़ रही है तो बहुत पीछे हो लोग, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और सभी को कम से कम यही याद रहना चाहिए, झट से बोलना चाहिए, झट से जुबान पे आ जाना चाहिए। मैंने पूछा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोलोगे? H बाई P। कोसेक, कोसेक क्या है? किसका उल्टा है? साइन का है।
साइन पी बाई एच है तो कोसेक क्या होगा, एच बाई पी होगा। मैं बोल दिया कॉट थीटा क्या होता है, तो टेन का उल्टा है, टेन पी बाई पी है तो वो बी बाई पी होगा। अगर तुमने बोल दिया सेक थीटा क्या होता है, तो कोस का उल्टा है, कोस में क्या है, बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम लोग अच्छा से याद कर लो, नोट डाउन करके दीवार पे चिपका दो, बार बार ये रिपीट होगा। अब इसमें एक बार बता दे रहे हैं और कुछ, एक चीज़ और देख लो, जो क्लास 8 से करते आ रहे हैं लोग। हम लोग हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, टी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर करते हैं, रूट निकालते हैं। हम लोग परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो एच स्क्वायर में से क्या होगा, माइनस होगा बी ए स्क्वायर, और अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर में से माइनस होगा टी स्क्वायर। बस अभी जितना फॉर्मूला तुम लोगों के सामने दिख रहा है, फॉर्मूला गादा गादा फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है, क्लास 10 में भी बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो फॉर्मूला तुम लोग को दिख रहा है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, जिसमें तुम लोग ये चीज तुम लोग पहले जानते हो, ये चीज मैं बताया हूँ, इसके हेल्प से तुम लोग के सिलेबस में, तुम लोग के चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसके हेल्प से हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला के हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी फॉर्मूला है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देता हूं कुछ क्वेश्चन लेके, कितना फॉर्मूला से कैसे कैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चैप्टर खोलो तुम। अच्छा एक चीज देखो, तुम निकालो पेज नंबर 295। निकालिए लोग, इसको मैं मिटाऊं, इसको मिटा रहा हूं। पेज नंबर क्लास 10 में, ये क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, इसके अलावा ये जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सब में ट्रिग्नोमेट्री कॉमन है, पीछे नहीं छोड़ने वाला है। अगर साइंस लेकर पढ़ रहे हो आगे तो पूरी जिंदगी ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 23.1 में देखो, 23.1 पेज नंबर कितना है भाई, 295 है। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर ही, बस ये फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हुज हाइपोटेनस एबी इज 10। एक राइट एंगल ट्रायंगल वो बनाया है जिसमें हाइपोटेनस एबी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, सी पे राइट एंगल है कंफर्म। उसके बाद देखो एसी 6 सेंटीमीटर है, एसी कितना है भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और साइन एंड टेंजेंट ऑफ एबीसी, तुमको क्या निकालना है, साइन ऑफ एबीसी एंड टेंजेंट ऑफ एंगल एबीसी। यहां पर हम लोग का एंगल ऑफ रेफरेंस कौन है बताओ, किसका निकालना है, बी पे है। तो इस एंगल का साइन भी निकालना है और इसी एंगल का टेन भी निकालना है। बट बिफोर दैट वी हैव परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, हम लोग यहाँ पर बेस निकाल सकते हैं। और ट्रिपलेट भी है, लोगों को समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि ये बीसी क्या है। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया, तो बेस कैसे निकालेंगे, पहले बेस निकालेंगे। तो पहले हम लोग बीसी निकाल लेते हैं। बीसी कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये घटेगा, तो जानते हैं हम लोग क्या कि 8 होगा, ट्रिपलेट जानते हैं लोग 8 ही होगा, लेकिन निकाल के दिखाते हैं। 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटेगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। घटेगा तो कितना हुआ 64 हुआ, यानी कि ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। अब तुमको सब पता है, अब जो बोलेगा निकाल सकते हैं हम लोग। क्या बोला है, साइन बोला है एंगल बी, तो लिखे हम लोग साइन बी। जो एंगल बोले साइन थीटा, साइन बी भी हो सकता है। इस एंगल का साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल बी एज एंगल ऑफ रेफरेंस व्हिच वन इज परपेंडिकुलर, AC परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या रहेगा AC बाई हाइपोटेनस फिक्स है AB। अब AC का वैल्यू क्या है 6, ये क्या है 10। रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इट इज डिविजिबल, ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, काट सकते हैं 2 से, 2 3 6 2 5 10, दिस इज आवर आंसर। तो साइन बी क्या हुआ 3/5 हो गया, साइन बी क्या हुआ 3/5 हो गया। तुमको 10 बी बोला है, टेंजेंट ऑफ बी क्या करेंगे P बाई B होता है, परपेंडिकुलर कितना है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ऑफ रेफरेंस, परपेंडिकुलर 6 होगा,
बेस 8 होगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से काटो, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3/4, ये आंसर हो गया। मुश्किल बात है, ठीक है। तो बहुत सारी और भी बातें होंगी, क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। कम से कम जो फॉर्मूला बताएंगे आज, उसको आज ही याद कर लो। याद रट्टा मार के याद नहीं होगा, उसको यूज करो, कहाँ से कैसे लाया गया है उतारो, एक्सप्लेन करो किसी को, आपस में डिस्कशन करो, हो जाएगा। अगले दिन क्या करेंगे, कुछ और फॉर्मूला बताएंगे और कुछ क्वेश्चन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कर दो भाई।